हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, आज हमारे साथ स्पर्श हैं जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम 743 रैंक के साथ क्रैक किया है, 611 मार्क्स के साथ। और इनका ये पहला अटेम्प्ट था, यानी कि इसी साल 12th भी दिया था और इसी साल नीट भी क्रैक कर लिया। तो वेलकम स्पर्श। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, इस थैंक अचीवमेंट यू के सर। लिए। तो सबसे पहले बताइए, अभी फीलिंग कैसी है, क्योंकि 2 साल जो जर्नी रही होगी काफी डिफिकल्ट रही होगी, मतलब चैलेंजिंग रही होगी, है ना। तो कैसी फीलिंग है अभी। अभी तो मतलब सबसे पहले तो रिलैक्स लग रहा है। हाँ। हाँ, कि अब कुछ अभी फ्री रहना है 1-2 महीना पूरा। हम्म। और अब है भी तो वो प्रेशर वाला वो चीज नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो वाला माइंडसेट नहीं है। करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो तो प्रेशर तो बहुत कम हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है हर एक बच्चा जो नीट की तैयारी करना चाहता है ना, वो ये वाला दिन जरूर देखना चाहता है कि यार नीट हाँ का रिजल्ट आ गया और अभी कॉलेज शुरू होने में टाइम है ना, अभी तो पूरा हाँ काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। तो ये जो टाइम है बड़ा रिलैक्स्ड वाला, है ना, फैमिली के साथ हाँ टाइम बिताओ। जिन दोस्तों को बोल रखा था कि यार अभी नहीं मिल पाऊंगा, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, अब उनके साथ टाइम बिताओ, है ना। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे स्पर्श हमें बहुत सारे नीट 2026 के बच्चे अभी देख रहे होंगे इस सेशन को, और उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा जब हम आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जानेंगे, है ना। हम्म। तो अभी अभी क्या है, जो नीट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, है ना, इस बार का। हाँ बट स्टिल जिन्होंने अच्छा किया, कम मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है ना, ऐसा है। हाँ। तो सबसे पहले जैसे मान लो, अब जो 3 घंटे थे उस पर बात करते हैं, जो नीट का एग्जाम था, कई बच्चों ने पेपर खराब कर दिया डिफिकल्ट पेपर देख के। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कैसे वो 3 घंटे को मैनेज किया और इससे क्या लर्निंग एक बच्चे को लेनी चाहिए जो 26 के लिए इस कन्वर्सेशन को अभी सुन रहा होगा। ठीक है। तो मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग था नॉर्मल से। हम्म। नॉर्मल लोग बायो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स करते हैं। हाँ। मेरा उल्टा था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था। अच्छा। हाँ। हाँ। तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी मिला क्योंकि क्या बोलते हैं, उस दिन पेपर फिजिक्स का बहुत ही भयानक हार्ड आ गया। सही हाँ, बात है। जिसके लिए रेडी थे नहीं कोई भी। तो फिर हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसे उस दिन बहुत दिक्कत सा हो गया पेपर में, पर वो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है इसके लिए। तो फिजिक्स से शुरू किए हम, और फिजिक्स में जनरली लगता था 1 घंटा 10 मिनट लगभग। हाँ। तो उस दिन का भी मेरा माइंडसेट यही था कि 1 घंटा 10 मिनट, और अगर पेपर थोड़ा हार्ड आ गया तो 1 घंटा 15-20 मिनट मैक्स देंगे हम्म। फिजिक्स को। तो वही करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि पेपर इतना हार्ड आ गया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाते बनाते टाइम ऐसे पार हो गया कि पता ही नहीं चला। सही बात है। हाँ। हाँ, लाइक 40 मिनट के एंड पे हम 12वां या 13वां क्वेश्चन पे थे सर। अच्छा। हाँ, हाँ 40 मिनट गुजर गए थे, 12-13 क्वेश्चन हुए थे, हाँ। हाँ। तो फिर ठीक है। ऐसे बहुत डर सा लगने लगा। और फिर लेकिन खुद को वो करना था कि अगर डर जाएंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आगे जाके। हाँ, हम्म। फिर और बाकी सब्जेक्ट जो अच्छा है वो भी खराब हो जाएगा। तो फिर हम यही किए कि फिजिक्स में सेलेक्ट किए क्वेश्चंस फिर, क्योंकि नॉर्मली तो नीट में ये सिलेक्शन वाला चीज होता नहीं है। क्योंकि होता जो नहीं था, टॉप हाँ। रैंकर्स होता है वो लोग का वही होता है कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सही बात है। तो नीट में ये होता नहीं है क्वेश्चन सिलेक्शन वाला। तो फिर उस दिन पहला बार हम क्वेश्चन सेलेक्ट करना शुरू किए, हाँ। क्योंकि 2 साल की जर्नी में तो वही था कि सारा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। 720 में से 720 आते हैं हाँ टॉपर के, है ना, हाँ बिल्कुल। हाँ। बट ये आपने तो अवेयरनेस दिखाई कि आपको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ मेरे को ऐसा लग रहा, तो बाकी बच्चों को भी लग ही रहा होगा टफ, हाँ तो आपने फिर सेलेक्टिव हो गए आप, है ना। हाँ। ठीक है, फिर उसके फिर। बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस देखते गए। जो क्वेश्चन हम्म। एक बार में दिखा कि ये देखा हुआ है और ये तुरंत बन जाएगा, कि ना तो हम्म। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ना तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के लग रहा है, तो वैसा वैसा क्वेश्चन जो 1-1 मिनट में बन जाए वो सारा सेलेक्ट किए और हम्म। वो करके बनाते गए। तो ये करते करते 1 घंटा 20-25 मिनट तक जाते जाते मेरा फिजिक्स का वो क्वेश्चन हो गया जो बन सकता था। मतलब एक बार पूरा 45 क्वेश्चन हाँ देख लिया, जो बनता था हाँ बना दिया, जो हाँ लग रहा है रिव्यू करना है उसको रखा है अभी, है हाँ। ना। और फिर सेकंड किस में गए, सेकंड केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में गए। ठीक है। हाँ, तो 1 घंटा 25 मिनट कुछ के बाद हम चले गए केमिस्ट्री में, और मेरा फिजिक्स में 30 अटेम्प्ट था उस समय तक लगभग। अच्छा, 30 आपने मार्क करा था। हाँ अच्छा, हाँ। ओएमआर फिल कर दिया था या कैसे। नहीं, ओएमआर नहीं फिजिक्स किए थे का फिर। नहीं किया था, लास्ट में फिल करते हो आप। हाँ ठीक है। हम्म। हाँ। फिर उसके बाद 1 घंटा 25 मिनट हो चुका था। फिर उसके बाद हम गए केमिस्ट्री में। तो हाँ। केमिस्ट्री में गए तो केमिस्ट्री में भी फिर वही माइंडसेट से गए कि अभी अभी फिजिक्स में किए हैं, और अगर अभी फिर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चंस में जाएंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। हम्म। क्योंकि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस जो था फिजिकल केमिस्ट्री का वो सब कैलकुलेटिव था। वो हाँ। बहुत आसान नहीं था कि देखे और बन जाए वैसा वाला। राइट। हाँ। तो फिर हम ये अप्रोच लिए कि केमिस्ट्री में घुसे ही ये सोचे कि फिजिकल का क्वेश्चन देखेंगे ही नहीं, अभी सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देख के टिक मार के आगे बढ़ेंगे। सही। हाँ। हाँ। हाँ।
तो फिर वैसे कर करके हम कुछ 20-25 मिनट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा कर दिए। और लगभग 10 क्वेश्चन बचा था केमिस्ट्री में, जो कि फिजिकल का था। अच्छा। हाँ, मतलब 35 क्वेश्चन हो बीस गया था। पच्चीस मिनट में आपने 35 थर्टी फाइव क्वेश्चंस। क्वेश्चन हाँ। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ। तो फिर ये ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट्स हो गया था, या 1 आवर 55 मिनट्स हो गया था। फिर हाँ, मेरे पास बचा था 1 आवर 5 मिनट्स। और हमको पूरा बायो करना था, और ओएमआर भी भरनी थी। हाँ हमारे भरना था, और 25 क्वेश्चन छूटा हुआ भी है अभी। हाँ ठीक है, हाँ। सही बात है। तो वो था, तो फिर हम गए बायो में, और बायो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो फिर बायो में हम ये सोच रहे थे कि बायो जल्दी करना पड़ेगा अब, अगर वहां वाला क्वेश्चन जो छोड़ के आए वो अटेम्प्ट करना है फिर जाके। हाँ। फिर बायो हम जल्दी किए, और बायो हम किए हैं सिर्फ 20 मिनट में, 90 अच्छा, क्वेश्चन हाँ। कितने 90 क्वेश्चंस पूरे 20 मिनट में? हाँ। और अटेम्प्ट और कितना किया 90 में से, सारा कर दिया? हाँ, सारा अटेम्प्ट किया, और मेरा मार्क्स बना बायो में 350। अरे वाह यार, हाँ, 20 मिनट में! 20 मिनट में। अमेजिंग यार, मतलब ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये तो सीखने वाली बात होगी कि अच्छा, मैंने सुना था इस बार बायो भी थोड़ा लेंदी आया था, कि हाँ, टाइम लग बायो रहा भी था लेंदी पढ़ने था में, हाँ। है ना? मतलब बट बायो में भी मतलब, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था बायो में भी कि एक स्टेटमेंट दिया और उसका 4 ऑप्शन दिया तो आप एक टिक कर देंगे, वैसा नहीं था। सारा हाँ स्टेटमेंट्स था। तो एक हाँ क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स पढ़ना है, फिर उसका हाँ 4 ऑप्शन देखना है। हाँ, तो हाँ। वो लेंदी था। तो कैसे ये इस पर, इसमें कोई टिप दो यार, कि इतने कम टाइम में आपने जो बायो को किया, तो ये वो कैसे, मतलब ऐसा बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग था आपका? हाँ, वो ऐसा था कि मतलब एनसीईआरटी इतना बार पढ़ चुके थे कि मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था तो हमको क्योंकि बायो तो आता है पूरा एनसीईआरटी से। हाँ तो मतलब वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी जो होता है वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ही होता है। ठीक है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन छोड़ के, जैसे इस बार एक ट्विंस वाला क्वेश्चन आया था जो कि एनसीईआरटी के बाहर का था। फिर एक हाँ, फिग्स वाला क्वेश्चन आया था जिसपे लास्ट तक कंट्रोवर्सी चला था, अभी वो एनसीईआरटी के बाहर का था। वो फिक्स वेज है कि नॉन वेज, ऐसा हाँ, कुछ है हाँ, ना? हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ तो ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के बाहर का था, नहीं तो बाकी जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो सब ऐसा हाँ था कि डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी का ही होता है, क्वेश्चन का भी और आंसर का भी। हाँ तो लाइक हाँ वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट शुरू हो रहा था तो हमको याद आ जा रहा था कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या है एनसीईआरटी में एक्चुअल। हम हाँ। क्वेश्चन के साथ साथ हमको एनसीईआरटी याद आ जा रहा था, तो ऑप्शन मेरे दिमाग में खुद बन जा रहा था। हम्म। हाँ, तो लाइक हमको चारों ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ रहा कई बार हम लोग जैसे बात करते हैं कि मान लो आपने कई बार रिवीजन अगर किया है, तो एक था। हाँ, पिक्टोरियल मेमोरी बन जाती है, हाँ, कि जैसे ही आप वो चीज पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको फ्लैशबैक हाँ, करने हाँ, लग हाँ, जाता है ना, हाँ, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें लिखी थी, हाँ। सब याद आता है। तो कितनी बार एनसीईआरटी, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितनी बार आपने जो है उसको रिवाइज कर दिया होगा बायोलॉजी के लिए? मतलब मान और सकते काउंट हैं करना मुश्किल 25। होगा, बट फिर भी एक रफ हाँ, आइडिया। 20-25 के आसपास। 20-25 हर बार पूरा चैप्टर। उसको, हाँ, हर चैप्टर रिवाइज किया था, है ना? हाँ, हाँ, तो बच्चों देखो, ये बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाली है स्पर्श से, कि इतनी बार एनसीईआरटी को जो है रिवाइज कर लिया, इतनी बार पढ़ लिया, है ना, कि बस क्वेश्चन देखते ही सारी मेमोरी अपने आप आ रही थी। और आप सोचो, इस पेपर को जो लेंदी कहा जा रहा है बायो को, आप 20 हाँ, मिनट के आसपास में पूरे 90 क्वेश्चंस कर गए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फिर अब जो टाइम बचा, फिर उसमें कैसे हाँ। किया फिर बाकी? तो ये ऑलमोस्ट हो चुका था 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास। हाँ, सॉरी, 2 आवर 20 मिनट्स के आसपास। 2 आउट ऑफ 20, हाँ। हाँ। तो फिर ऐसे हम लोग ओएमआर लास्ट पे भरते थे एकदम। हाँ लेकिन फिर यहाँ दिख गया कि अब तो क्वेश्चन जो बचा है वो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ओएमआर हाँ, लास्ट के लिए रख नहीं सकते थे। तो पहले ओएमआर भर दो, हाँ। हाँ, तो फिर ओएमआर भर लिए, तो फिर वो 10 मिनट या 15 मिनट लगभग लगा, तो वो ओएमआर कर लिए। हाँ तो ये हो गया 2 आवर 35 मिनट्स के आसपास। हाँ ठीक है। अब मेरे पास 25 क्वेश्चन बचा है, और 25 मिनट्स भी बचा है। हाँ, लेकिन वो 25 क्वेश्चन बहुत हार्ड हार्ड बचा है, जो कि फिजिक्स का देख के समझ में नहीं आएगा। सही बात हाँ, है। क्योंकि हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन तो इस बार एडवांस का भी वाईक्यू डाल दिया गया था। सही बात है। हाँ, मतलब ऐसा था कि डायमेंशन जैसे चैप्टर का क्वेश्चन बहुत हार्ड था। बहुत हार्ड था, यस। हाँ, डायमेंशन का वो जो निकालना था ना, वो विस्कोसिटी हाँ, वाला जो आया था, हाँ, उसमें बल्कि ऐसा भी था कि जो बीटा निकालना था, हाँ, उसके हाँ, लिए तो आप इक्वेशन ही नहीं बना पाते, वो ऑप्शन हाँ, से हाँ, चेक हाँ, करना पड़ता है ना, हाँ, क्योंकि हाँ, 4 अननोन थे और 3 ही इक्वेशन बन पा रहा हाँ, था। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर कैसे किया? हाँ। तो हम्म। मतलब अगर डायमेंशन जैसे चैप्टर से इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर उससे तो वो था कि पेपर तो बहुत ही हार्ड लेवल का है फिजिक्स का, बिल्कुल नीट के बिल्कुल। हिसाब से। हाँ। हाँ। तो फिर हम गए केमिस्ट्री पे, क्योंकि फिजिक्स तो ज्यादा हार्ड था, तो हम सोचे कि फिजिकल केमिस्ट्री कर लेते पहले, हम्म। क्योंकि ये तो हो जाएगा फिर फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में गए। इसमें भी फिर हम वो क्वेश्चंस लिए, इसमें भी फिर हम सारा क्वेश्चंस पे स्टक नहीं हुए, क्योंकि हम्म। टाइम था नहीं उतना। इसमें भी फिर हम सेलेक्टिव किए कि इसमें भी जो क्वेश्चंस दिख रहा है कि तुरंत तुरंत बनेगा वही ही करेंगे। हाँ, हाँ। तो फिर इसमें से 5 क्वेश्चन बन गया मेरे से। चलो 5 और जुड़ गया, मतलब, है ना हाँ, अपना? 5 और जुड़ गया, ये ठीक इसको है। 5 को बनाने में लगभग 10 मिनट लगा था। 10 मिनट, अभी 15 फिर मिनट मेरे और पास बचा है। हाँ 15 मिनट बचा, और 15 मिनट फिजिक्स का वो क्वेश्चन है जो बहुत हार्ड हार्ड है। हाँ हाँ।
तो फिर हम फिर गए फिजिक्स में, और फिर फिजिक्स में हम वही एकदम फास्ट लुक दे रहे थे सारा क्वेश्चंस को। कि कौन हाँ कौन कि सा हो सकता है उस पर फिर एफर्ट मारेंगे, ऐसा है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ठीक है। वो एकदम वैसा वाला लुक दिए, और फिर उसके बाद फिर जो जो लगा कि अब बन जाएगा उस पे आ गए। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद 10 मिनट में वो क्वेश्चंस कर लिए। तो अच्छा, उसमें बना तो चार पांच ये एक बार क्वेश्चन। मैं जान सकता हूँ क्या कि हाँ हाँ। लास्ट के 10 मिनट में जो दोबारा जो अटेम्प्ट किया उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन था, कुछ याद आ रहा है फिजिक्स का कि वो मेरे से दोबारा देखने से हो गया था? नहीं, वो सब वो नहीं था जो दोबारा देखने से हुआ था, वो सब वो था जो हम फिजिक्स जो में छोड़ दिया था आपने, छोड़ दिए थे। हाँ इसको बाद में देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं था उस समय फिजिक्स हाँ, उस ठीक समय है, तो फिजिक्स को वो और ज्यादा टाइम दे नहीं सकते थे, तो वो अनसीन छोड़ दिए थे। ठीक बात है, ठीक बात है। तो हाँ, कौन सा था, कुछ याद है ऐसा? मेरा पेपर के हिसाब से 35 की बात का था। हम 35 तक 35 की आके रुक बात गए का। थे। हाँ, ओके मेरा ओके। पेपर कोड 47 था। हाँ, तो ठीक उसमें है, 35 के बाद वाला क्वेश्चन था वो। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। फिर और फिर उसमें आए, फिर लास्ट का जो 5 मिनट बचा, तो अभी तक मेरा 11 नहीं, कुछ 12 अनअटेम्प्टेड था फिजिक्स में। हाँ, और इसमें केमिस्ट्री में 5 या 6 अनअटेम्प्टेड थे इस समय तक। मतलब कुछ 18 क्वेश्चन के आसपास हाँ, अनअटेम्प्टेड था। अनअटेम्प्टेड था, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम फिजिक्स में गए उस क्वेश्चंस में जो ऑप्शन एलिमिनेशन से बन जाता, क्योंकि अब सिर्फ लास्ट का 2-3 मिनट है, उसमें वही कर सकते थे। ठीक बात है। हाँ, कि अगर क्योंकि इतना तो आइडिया हो गया था 2 साल में कि क्वेश्चंस वैसा आता है जो ऑप्शन एलिमिनेशन से हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे हाँ, कुछ कुछ आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जैसे अगर टाइम पूछा है तो वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक बात है। हाँ, हाँ हाँ, तो वैसा वैसा क्वेश्चंस जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो एक हाँ से हाँ कम हाँ नहीं हो सकता, हाँ, तो वो 1 से इस कम नहीं टाइप हो का, सकता। हाँ है ना? ठीक हाँ, है। तो वैसा वैसा करके क्वेश्चंस ढूंढे, तो जैसे एक एक क्वेश्चन था, पेंडुलम का ग्राफ वाला था एक क्वेश्चन। ठीक बात है, एम्पलीट्यूड हाँ वाला जो आया था, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो ऐसे देखे, और वो हमको देख के याद आ गया कि हाँ इसका वो ग्राफ होगा, तो वैसे करके दो हाँ। 3 क्वेश्चन और बन गया वो 2 मिनट में लास्ट वाला। उस समय फिर वो अच्छा, हो रहा था कि एक क्वेश्चन बनाओ और बबल करो, क्योंकि अगर उस समय बना के फिर बबल नहीं करते तो फिर बहुत दुख वो होता रह बाद में। जाता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस समय फिर वो हो गया था कि बस, मतलब ऐसा था कि बस इन्विजिलेटर मेरे पहले वाले तक आए तब तक बबल कर ही रहे थे लास्ट सही क्वेश्चन बात पे। है, हाँ, सही तो बात है। मतलब ये लास्ट मिनट तक वाला फाइट था, जो कि हाँ, नॉर्मली नहीं होता था पहले प्रैक्टिस के समय पे। सही बात है। हाँ, और हाँ वो भी लास्ट मिनट तक की वो फाइट है कि अभी भी मेरा 11 क्वेश्चन, 11 नहीं, 15 क्वेश्चन अभी भी मेरा अनअटेम्प्टेड रह गया है। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो वैसा वाला फाइट था तो फिर लास्ट में। 15 लास्ट में, फिर 15 छूट ही गया था, है ना? छूट ही गया, तो हाँ। 15 × 4 हो गया 60, 60। 60 नंबर का आप हाँ अटेम्प्ट करके नहीं आए थे हाँ 720 में से, हाँ, है ना? मतलब ये हो गया कि आप 660 60। नंबर का अटेम्प्ट करके आए थे। हाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ होगा और सिक्स हाँ इलेवन अपना फाइनली आया, है ना? हाँ स्पर्श में आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, मतलब मैं आपके बातों से समझ पाया कि जो एडेप्टेबिलिटी होती है ना, अब कई बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमने आज तक ऐसे ही दिया है टेस्ट, तो उसी चीज को हम फॉलो करेंगे वहां पे, बट आपने हर मोमेंट में खुद को अडाप्ट किया है। तो हाँ सभी बच्चे जो इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं, आपके लिए सीखने वाली बात यह है बेटा कि जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, भले ही आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो, टेस्ट अच्छे से दे रहे हो, बढ़िया से तैयारी करी है, लेकिन वो 3 घंटे में जो आपको स्पर्श ने एक ग्लिम्स दे दिया कि यार कैसे उन्होंने तुरंत तुरंत डिसीजन लिया है कि यार ये अब ऐसा हो रहा है तो इसको ऐसे करना चाहिए। फिजिक्स लग रहा है कि हाँ डिफिकल्ट हो रहा है, तो चलो ठीक है, इसको इतना करके अनअटेम्प्टेड छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे का पेपर खराब नहीं होना चाहिए, है ना? फिर जो ओएमआर वाला इन्होंने बताया कि यार ओएमआर एक बार जब सारे क्वेश्चंस हो गए तो हमने फिल कर दिया, फिर जो जो क्वेश्चंस होते गए उसका फिल करते गए। तो मतलब बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा जो शानदार तरीका होता है एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, है ना, उसका नमूना पेश किया यहाँ पे स्पर्श ने, और देखो उसी की वजह से आज आपका स्कोर इतना अच्छा आया है ना, रैंक इतनी अच्छी आई है। ठीक है, तो अब बताइए ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है, कहाँ जाने का प्लान है? अभी के हिसाब से तो BHU सोच रहे हैं। अच्छा, IMS बढ़िया, BHU। बढ़िया यार, बढ़िया। बनारस, बनारस की हवा भी बहुत शानदार है, मजा आएगा वहां पे आपको। एंड मतलब हम आपको ऑल द लक विश करेंगे आगे के लिए। आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बन के निकले, है ना? और अपना, अपने परिवार वालों का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, है ना? ऑल द बेस्ट स्पर्श। और इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन जो आपके साथ में हुआ है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी बच्चों, आपको कोई भी सवाल होगा इससे रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो आप उसमें कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपका उसको आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच स्पर्श फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग इन, है ना? चलिए, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।